अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हम सब बातें कर रहे थे कि जिस तरीके से वाइट बॉल क्रिकेट हम रिसेंट पास्ट में खेलते आए हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से अब तक बेहतर क्रिकेट खेली है। अगर हम दो मैचों की बात कर लें तो पहले मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से पकड़ लिया था। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान जो सिर्फ 201 रन करने में कामयाब हुआ था वो मैच जीतने की पोजीशन में आ गया था, हमने 8 आउट कर लिए थे। फिर दूसरे मैच में हमारी बॉलिंग ने पहले कमाल किया, फिर हमारी वो ओपनिंग पेयर के जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा था उन्होंने 137 रन की पार्टनरशिप कर दी। अब्दुल्ला शफीक और सईम अयूब ने, हारिस रऊफ और शहीनशाह अफरीदी ने मिलकर 8 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाए और पाकिस्तान दूसरा मैच जीतकर सीरीज लेवल करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान तो 2 विकेटों से हारा था, लेकिन पाकिस्तान 9 विकेटों से जीतने में कामयाब हुआ। तो कल कौन 9-2-11 कर रहा है, क्योंकि कल पर्थ में आखिरी मैच होने जा रहा है। तो 9 विकेटों से हम जीत के आ रहे हैं, 2 विकेटों से वो जीत के आ रहे हैं। तो अब इस मैच में पाकिस्तान टीम की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अब तक की सीरीज में पाकिस्तान ने ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में जिस तरीके की हमारी फॉर्म थी वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई दी। वो कहते हैं ना, क्रिकेट रंग बदलता है क्रिकेट खेल की तरह, और यही हमने देखा कि हम तो इंग्लैंड को 1-0 डाउन होने के बाद 550 रन करके भी मैच हार गए थे पहला। उसके बाद हमने 1 डाउन जाने के बाद सीरीज जीती। इंडिया की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही मुल्क में वाइट वॉश हो गई कि जो अपने मुल्क में हारती ही नहीं थी। तो ये सब तब्दीलियां आती रहती हैं। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, इंडियन टीम ने अभी ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, वो भी वहाँ जाके मुकाबला करेंगे। लेकिन हम तो चले बाहर हो गए थे, लेकिन अब इंडिया भी 3-0 हारने के बाद किसी अच्छी पोजीशन में नहीं है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप में। वो फाइनल जो कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अब और भी टीमें हैं कि जो चल रही हैं। मैंने कहा हम तो नहीं है, लेकिन वो तो हम अगर होते भी तो हम तो वही करते कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन हमें ये मौका ही नहीं मिलता इंडिया से खेलने का। और चैंपियंस ट्रॉफी की भी मैं अगर बात कर लूँ तो पिछले 2 दिन से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं वो खबरें कोई बहुत बेहतर नहीं लग रही। और जो हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार तो इंडियन टीम पाकिस्तान आ ही जाएगी और आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, लेकिन पिछले 2 दिन में जो डेवलपमेंट हुई है उसके बाद इस बात के इम्कानात कम होना शुरू हो गए। कल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो उनकी सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने ये खबर दी थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। और उनका ये भी कहना था कि कुछ मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान को भी आगाह कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि अब तक इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। इंडियन क्रिकेट बोर्ड अगर ऐसा करना जाएगा तो पहले वो हमें लिख कर देगा और उसके बाद हम अपनी हुकूमत के पास जाएंगे और हमारी हुकूमत जो कहेगी फिर हम उसी को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत संजीदगी से फैसले करने की ज़रूरत दिखाई देती है। मेरे ख्याल एक मरतबा फिर हमें थोड़ी सी अना को अपने पीछे रखना पड़ेगा। शायद जो हम बात कर रहे हैं कि ना हाइब्रिड मॉडल होगा, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे, लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए। मैं बिल्कुल एक ऐसी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इंडियन टीम आए और पाकिस्तान में जो है वो मैदान आबाद हो जाएँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया बिग बॉस है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी बिग बॉस है और वो जो फैसले करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी उसके आगे घुटने टेकती हुई दिखाई देती है। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे हम इंजन को, ट्रेन के इंजन को धक्का दे रहे हो। हम अगर 8 क्रिकेट बोर्ड को भी मिला लेंगे तो भी हम शायद उस इंजन को धक्का नहीं दे पाएंगे। इसकी वजह यह है कि वो 8 भी ऐसे होंगे कि एक हाथ उन्होंने इंडिया को थामा हुआ होगा, एक हाथ से आपके लिए धक्का लगा रहे होंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑलरेडी इंडिया के साथ है। अब क्या फ़ैसले होने चाहिए? जिस वक्त पहली मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसमें ये बात वाज़ेह की गई थी कि पाकिस्तान में हो रही है। इंडिया के लिए हाइब्रिड मॉडल के तहत अलहदा बजट रखा गया था कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकते हैं। और एक तीसरी चीज़ भी रखी गई थी कि पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो उठा के साउथ अफ्रीका को मुंतकिल कर दी जाए या श्रीलंका को मुंतकिल कर दी जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट क्या फ़ैसला करती है ये ज़रूर देखना होगा, सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। हमने अपने ग्राउंड्स पर 13 करोड़ रुपए तकरीबन 13 अरब रुपए तकरीबन खर्च किए हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अगर कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इस चीज़ पे मजबूर हो जाए कि तमाम मैचेस ही हमने जो है वो बाहर लेके जाने, तो उसके बाद तो मसाइल हो जाएंगे। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही थी और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कही थी कि
हम पिछले कई साल से अच्छा जेस्चर शो करते आ रहे हैं। हमसे हर दफ़ा अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। अगले साल आपने एशिया कप भी कराना है, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप भी कराना है, तो फिर पाकिस्तान भी ये बात कह सकता है कि हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया नहीं जा सकते, हमारी हुकूमत सिक्योरिटी की वजह से क्लियरेंस नहीं दे रही है, और ये जवाब बनता चला जाएगा। आज तक तो पाकिस्तान इसको नज़रअंदाज करता गया है, लेकिन कल अगर ये जवाब बनता चला गया, पाकिस्तान कहता है जी मैं तो इंडिया नहीं जाऊंगा, भाई हमने तो 1996 से कोई आईसीसी का इवेंट नहीं कराया, इंडिया तो 15 इवेंट करा चुका है इस दौरान में आईसीसी के, तो इंडिया के लिए ज़्यादा नुकसानदेह, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है। पाकिस्तान ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेल लेंगे इमारात में जाके, ओके, लेकिन ये आने वाले वक्त में इंडिया को भी सोचना चाहिए। और ये इंडिया के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला अपने स्टेटमेंट में बात कह चुके हैं कि इस बार भी अगर पाकिस्तान नहीं गए तो फिर पाकिस्तान भी कुछ इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। खैर, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने जो अब तक प्रपोज शेड्यूल है, क्योंकि अब तक तो आईसीसी ने शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन इसी महीने में 10 से 12 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आ रहा है, जो पाकिस्तान में ग्राउंड के इंतजाम को तो जायज़ा लेगा, लेकिन जो शेड्यूल है उसको भी हतमी शक्ल दी जाएगी, जिसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि इंडिया की टीम कहाँ खेल रही है। जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के प्रपोज शेड्यूल के तहत इंडिया ने 20 फरवरी को बांग्लादेश से मुकाबला करना है लाहौर में, पाकिस्तान से 23 फरवरी को लाहौर में मुकाबला करना है, और नीदरलैंड से न्यूजीलैंड से पाकिस्तान ने 2 मार्च को मुकाबला करना है। तो ये अब तक का प्रपोज शेड्यूल है, लेकिन इसमें क्या चेंज आता है, अभी तक तो लाहौर वेन्यू दिखाई दे रहा है। लेकिन आज इंडिया के एक चैनल ने ये भी बात कही, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान की जानिब से एक प्रपोजल आया है जिसमें ये बात की गई है कि इंडिया की टीम अपने मैच पाकिस्तान में खेले और उसके बाद वो वापस अपने मुल्क चली जाए, क्योंकि अगर हम इंडिया के दूसरे और तीसरे मैच के दरमियान गैप देखते हैं तो वो तकरीबन 1 हफ्ते का गैप है, तो पाकिस्तान ना रुकें, अब अपने मुल्क चले जाएं, मैच खेलने के लिए आ जाएं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान ने अपने स्टैंड को नहीं बदला और हम झुक के ऐसी गर्दन झुका के दोबारा इंडिया चले गए, तो वो हर दफ़ा आपके साथ यही एटीट्यूड अपनाएंगे। एक दफ़ा अब आपको भी जो है वो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि आप भी एक बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, और मेरे ख्याल है शायद ये वक्त वो आ गया है। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का 75वां इजलास हुआ, जिसमें एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुख्तलिफ जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को बिलाखिर चेंज कर दिया गया। ये फुटेज आप देख रहे हैं, तमाम गवर्निंग बोर्ड दिखाई दे रहा है, और ये सुमेर अहमद साहब थे जो नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। सीजनल सिविल सर्वेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। इस वक्त भी वो वज़ीर आज़म ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, जहाँ से उनकी जिम्मेदारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हासिल की गई हैं। सलमान नसीर जब से सुबहान गए, पहले सुबहान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, लेकिन सुबहान के जाने के बाद सलमान नसीर ताकत का भी सरचश्मा थे, और चाहे वो इंटरनेशनली बात करें या लोकली बात करें, जितने भी डायरेक्टर्स थे वो तमाम के तमाम सलमान नसीर साहब को रिपोर्ट करते थे। अब सलमान नसीर साहब चेयरमैन के मुशीर हो गए, और उसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग का मुकर्रर किया गया है। मुशीर तो हमने चेयरमैन के पहले भी देखे, उनकी कितनी ताकत है और कितनी ताकत नहीं है, लेकिन अब ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सुमेर अहमद होंगे, जो पहले कभी सुबहान थे, फिर अब सलमान नसीर थे। अब सलमान नसीर उस जगह पे नहीं रहे। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, क्रिकेट की समझ भी माशाल्लाह उतनी ही रखते हैं, आई उनकी बहुत ज़बरदस्त, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम कई मरतबा जो है वो ज़िम्मेदारियाँ के लिए उनको हासिल कर चुका है। और टीमें तो जितनी भी हैं, डिपार्टमेंट्स, वो इनसे राब्ते में ही रहती हैं। शुएब हबीब भाई, थैंक यू शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े टॉप क्लास क्रिकेट खेली इन्होंने भी, 55 मैचों में 260 विकेटें इन्होंने अपने फर्स्ट क्लास कैरियर में हासिल की। इसके साथ साथ पाकिस्तान ए को रिप्रेजेंट किया हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट आतिफ मकबूल, थैंक यू आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान, गट्सी क्रिकेटर अपने ज़माने के, फंस के बैटिंग किया करते थे, और बात भी आज जब करते हैं तो फंस के खेलते थे और खुल के बोलते हैं। साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, पहले तो अपनी क्रिकेट टीम पे बात करेंगे। हमारी टीम की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस जो
ऑस्ट्रेलिया में अगर पहले 2 मैच हमने बहुत अरसे से टीमें गई हैं, वसीम, वकार, इमरान खान, जावेद मियांदाद, लेकिन ये टीम ज़रा थोड़ा तगड़ा खेली 2 मैचों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, कोचिंग स्टाफ को बहुत बहुत मुबारक, स्पेशली कप्तान रिजवान को, साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को, हारिस रऊफ को इस बहुत बहुत मुबारक। देखें नसीम, ये जो टीम गई और हकीकत में जो देखने में आया और जो अभी तक इन्होंने क्रिकेट खेली, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये वो पाकिस्तान की टीम है जो यहाँ खेल रही थी। अच्छा, उसकी मेरे ख्याल में कप्तान चेंज होने की भी वजह नज़र आई है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा जैसे पिच के हिसाब से टीम खिलाई जाती थी वो खिलाई गई। आपने देखा कि पाकिस्तान में जो आखिरी के 2 टेस्ट मैच हुए, पिच के हिसाब से आपने बॉलिंग खिलाई, आप मैच जीत गए। ऑस्ट्रेलिया में पिच के हिसाब से आपने टीम खिलाई, बॉलिंग खिलाई, आप वहाँ जीत गए। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है कप्तान रिजवान को। देखें, आपको याद हो, वैसे मैंने भी आप लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि आपने अच्छा खेलना है, आपने लड़ना नहीं है। वो कहते हैं ना, लड़ के हार गए, तो आप अच्छा खेले। पहला मैच भी आप ठीक खेल रहे थे, एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि आप मैच जीतने की पोजीशन में आ गए थे, वहाँ आप थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। मिस्टेक आपने क्या करी, आपने देखें, अगर उसको थॉरोली वॉच करें, आपने एक्स्ट्रा रन ज़्यादा दे दिए। फिर एक क्रूशियल मोमेंट पर आपने कैच छोड़ दिया था। फिर जब 30-40 रन रह गए थे तो 2-4 मिसफील्ड ऐसी हुई जिसमें 3-3, 4-4 रन बन गए, तो उससे प्रेशर रिलीज हो गया था। कोई बात नहीं, उस स्टेज लड़के आ रहे हैं, लड़के नहीं, अच्छा खेले, लेकिन उस स्टेज पे वो आपसे अच्छा खेल गए, वो जीत गए। फिर जब दूसरा मैच आता, लड़के वो जीत गए। आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं? मैं अपने लफ्ज पे स्टैंड करूंगा ना, जो मैं कहता हूँ, वो लड़के जीत गए। मैं क्यों, अच्छा खेल के हार गए, वो हमसे अच्छा खेल गए, अच्छा खेल के हार गए। तो कहने का मकसद आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेल के हार गए? मेरे को जो सुन रहे हैं वो समझ जाएंगे। पाकिस्तान अच्छा खेला, उनको समझाइएगा। पाकिस्तान अच्छा खेला, लेकिन उस स्टेज पे वो पाकिस्तान से अच्छा खेले और वो जीत गए। अब आते हैं सेकंड मैच। आप ये किसी इस चीज को आप मानते भी नहीं है कि लड़के हारना, लड़के जीतना, ये दे दूंगा। पहले इस सवालों का जवाब दे दूं नसीम, बहुत प्रोग्राम है अभी, कल भी प्रोग्राम होगा। अच्छा, अब आते हैं सेकंड मैच पे। देखें, सेकंड मैच पे आप ये देखें, जो सबसे अच्छा डिसीजन रहा रिजवान का, वो टॉस जीत के बैटिंग ट्रैक पे उसने बॉलिंग का डिसीजन लिया। अच्छा, उसमें भी आप ये देखें कि मतलब आपके इस मैच में भी 2 या 3 कैच छूटे। एक कैच तो ऐसा है जो अगर वो हो जाता तो जो रिजवान ने 6 कैच पकड़े हैं ना, उसकी वैल्यू को वो बढ़ा देता। वो क्या था, वो 7वां कैच था। अगर वो 7वां कैच रिजवान का हो जाता तो वो एक रिकॉर्ड भी हो जाता। अल्लाह को मंजूर नहीं था, वरना वो तो डॉली कैच गिरा है वो वाला, तो बिल्कुल। हाँ, तो मैं उस पर नहीं जा रहा कि डॉली गिरा या वैसे, वो कैच तो आसान कैच था। वो कैच की वैल्यू बता रहा हूँ। अगर वो कैच हो जाता, आसान कैच छोड़ दिया, वो कैच, वो रिजवान तो है ही। अच्छा देखें, हाँ, आपको अगर वो आसान कैच छोड़ा तो किसने छोड़ा? मैं नाम ले रहा हूं तो आपको वो बुक्स नजर आता है। मेरे प्रोग्राम में मेरे जो कुलीग होते हैं, उनकी राय में तो रिजवान को कप्तान भी नहीं होना चाहिए था। उनकी राय में, कुछ की राय में तो कप्तान को टीम में, रिजवान को टीम में भी नहीं होना चाहिए था। वो एक अलग चीज है। जिस हिसाब से रिजवान कप्तानी कर रहा है, जिस हिसाब से पूरी टीम खेल रही है, पूरी रिजवान नहीं, पूरी रिजवान का काम तो सिर्फ कप्तान का काम होता है लड़ाना। जिस हिसाब से वो लड़ा रहा है, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है कि पाकिस्तान टेस्ट ये वनडे सीरीज भी जीत सकता है। बिल्कुल, कई सारे नए प्लेयर्स खेल रहे हैं। उनके 3 मेन फास्ट बॉलर कल मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, ना पैट कमिंस होंगे, ना हेजलवुड होंगे, ना स्टार्क होंगे। और उनकी बैटिंग के कई सारे, लबोशेन नहीं है, स्मिथ नहीं है, ऊपर टॉप ऑर्डर में भी उनके प्लेयर्स ऑलरेडी पहले वो कम प्लेयर से खेल रहे थे और उनके बाकी सारे डोमेस्टिक खेलने चले गए। इसके बावजूद कि वो तीसरा मैच खेलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजी आप देखेंगे उनके लिए इंडिया की सीरीज मेरे ख्याल ज़्यादा अहम है। वो उस कैंप में चले गए और तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो तीसरे और आखिरी ओडीआई के अंदर दस्तयाब नहीं है ये तमाम लोग। इनके बगैर जो है वो जोश इंग्लिश जो है वो टीम की कप्तानी करेंगे। लेकिन अब तक जो पाकिस्तान ने जोश के साथ क्रिकेट खेली है, और इसमें कोई शुबा नहीं है, रिजवान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और रिजवान के फैसले मुझे सरफराज नज़र आए। अगर किसी चीज़ पे वो, मैंने देखा था कि ज़रा सी भी चीज़ पे स्ट्रिक्ट नहीं होते थे तो वो फौरी तौर पे उसको चेंज करते थे।
और अपने फैसलों के ऊपर मैंने उनको देखा कि जितनी जल्दी जल्दी वो पीछे विकेट के पीछे खड़े होकर चेंजेस ला रहे थे। आई थिंक गुड कैप्टन जी कह सकते हैं गुड कैप्टन, लेकिन मैं ये समझता हूँ जब नई नई शादी होती है तो फिर दूल्हा दुल्हन को ये चाहत रहती है कि नई नई जरा मामला होता है कि मैं हर चीज अच्छी तरह एक दूसरे का ख्याल एक दूसरे का ख्याल रखूँ, अपने घर का ख्याल रखूँ। तो आप अभी ख्याल कर रहे हैं क्या? ये मैं समझता हूँ ये ख्याल हो रहा है। ये तो मैंने आपको सर 2 साल पहले कह दिया था कि आने वाले टाइम में रिजवान फाइनल कप्तान आएगा, जो आज आ गया है। खैर आप तो कहते थे यार, पूछ क्या लो, आप तो प्रोग्रामों में कहते थे ये टीम में कैसे होता है। ऑब्वियसली मेरे अगर मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ या मेरे हाथ में इख्तियार हो तो मैं तो उसको नहीं रख सकता टीम में, क्योंकि उसकी कोई परफॉर्मेंस। सर मैं आप देखें इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, आप गलत कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना। हाँ नहीं तो आप गलत बयानी कर रहे हैं ना। आपने अभी बात की, आपका परसेप्शन है रिजवान बहुत अच्छा कप्तान है। रिजवान, ये मेरा परसेप्शन नहीं है, मैं नहीं समझता रिजवान अच्छा कप्तान है। मैं कह ही नहीं रहा, मैं अच्छे बुरे पे आप जो कह रहे हैं, मैंने 1 साल पहले कह दिया जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गई है तो आप तो ये कह रहे थे यार ये कैसे टीम में आ जाता है, इसको तो टीम में नहीं होना चाहिए ना टीम में। सिंपल इज दिस। देखें आपने इतना बड़ा स्टार बिठा के जाया कर दिया ना सरफराज को। ये टेस्ट सीरीज में भी था नाम उसका, कोई भी मैच मिला उसको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये रीजन पूछें आप चेयरमैन साहब से, सिलेक्शन से पूछें कि जो लड़का कप्तान था, जिस कप्तान ने पाकिस्तान को एक रैंकिंग में लेकर आया, उसकी खुद की परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन टीम की परफॉर्मेंस थी। टीम एक जगह एक स्टैंड कर रही थी, नजर आ रहा था कि टीम परफॉर्म कर रही है। लेकिन आज अगर वो सरफराज टीम में नहीं है तो उसका रीजन पूछे किसी से। कोई रीजन मुझे दे सकता है इसका कि सरफराज को किस वजह से बाहर निकाल रहे हैं? कि रिजवान की कप्तानी का ये आगाज है, अभी आने वाला वक्त देखें आप। हम तो ये कह रहे हैं कि यार हम तो जीत को ही तरस गए थे। जी बिल्कुल। तो अगर एक चीज कोई अच्छी दिखाई दे रही है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो वही बात करना चाह रहा था, मैं खुद भी ये बात कह रहा था कि वो एक ही ग्रुप का हिस्सा थे, कि मेरे ख्याल में कि अगर उनको भी आराम दे रहे हैं तो रिजवान को भी आराम दें, आप एक ही ग्रुप थे सब। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि रिजवान से इतने इख्तलाफात नहीं थे, क्योंकि मैंने बाबर हो या शाहीन हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक मुख्तलिफ देखी है। देखें जो भी प्लेयर अगर ग्राउंड में है, जिस तरह भी लास्ट 1.5 साल से परफॉर्मेंस रही है टीम की, और टीम के अंदर कप्तानी के मामलात और टीम के मामलात बहुत यानी कि टेंशन में रहे आपके सामने, कि काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, ग्रुपिंग आ रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसमैनेजमेंट हो रही है, ये सब कुछ चल ही रहा था ना। तो ये सब चीज़ें थी, और इस चीज़ों को देखते हुए अगर रिजवान को एक कप्तान लेकर आए हैं, ठीक है, एक तो आगा सलमान का टू अर्ली कप्तान, ये नहीं किसी को समझ में आ रहा, ये नहीं किसी को नजर में आ रहा। रिजवान के साथ गलत किया गया, मैं तो पहले दिन से बिल्कुल। तो ये अभी तो आप चैंपियंस ट्रॉफी तक तो बेचारे ने मैच खेले कितने, उसका क्या एक्सपीरियंस है जो आप उसको एज अ कप्तान लेकर आ रहे हैं? बस बात फिर वही आ जाती है, अगर इस एंगल से हम प्लेयर हैं, हम समझते हैं इस चीज को। ये आप तो इंटरेस्टेड थे आगा सलमान की कप्तानी के लिए? मैं उस वक्त था कि जब रिजवान कप्तान नहीं होते, लेकिन रिजवान को कप्तान लगाने के बाद आप सर पे तलवार ना रखें, उसको एतमाद दें। मैं एक ही बात कह रहा हूं, जब लगाया, मैंने पिछले शो में भी ये बात की और अब भी मैं इस बात पे कायम हूं। मैंने आप यहाँ पर भी बोला, मैं चाहता ही नहीं था कि भाई वो जब सबको बाहर निकालो। ये कह रहे हैं कि उसको वाइस कप्तान नहीं होना चाहिए आगा सलमान। आगा सलमान को वाइस कप्तान नहीं, जिम्बाब्वे आप कह रहे हैं T20 सीरीज की कप्तानी बात कर रहे हैं ना, कि मैंने उसको कप्तान अनाउंस नहीं होना चाहिए था। हाँ नहीं होना चाहिए था, रिजवान को ही करनी चाहिए थी। आपको इस वक्त कोई शफल करने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम पहले ही बिखरी हुई है, आप उसको अगर सिमट रही है तो समेटें, तो ना के बिखरे। पॉसिबल हो रिजवान को रेस्ट दे उसके अगेंस्ट। लेकिन शिबी रेस्ट बनता है, वो कप्तान अभी लगा है, क्या ये रेस्ट बनता है? आप सेंसिबल अप्रोच, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप ऐसा करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सा। देखो पता क्या, क्रिकेट में अगर रेस्ट कोई चीज है ना तो वो सिर्फ फास्ट बॉलर को दिया जाता है, वो भी जब खेल ले। बैट्समैन के लिए तो कोई रेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल सही, ये बात मैं कह रहा हूँ। और फिर सबसे बड़ी चीज, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था शफीक पख, ये भी आपने पख लगाई है। देखें जो गलत है वो गलत है, बोलना चाहिए भाई। देखें वही बात है कि अगर आप आगा सलमान को इतना टू अर्ली इसको कप्तान बनाने का सोच रहे हैं तो इट मीन्स वो रिजवान पे तलवार आ गई है। यानी कि इट मीन्स मैंने जो भी आपसे कहा ना कि रिजवान अगर इतना एफर्ट कर रहा है टीम में, ग्राउंड में नजर आ रहा है टीम को लड़ाते हुए, उसको नजर आ रहा है कि अगर मैं मुझसे 19-20 हुआ तो मेरे पास सलमान रेडी है। तो ये उसको भी पता है इस चीज का। तो ये इस तरह से अगर क्रिकेट को चलाएंगे, अब उसको रिजवान को कप्तान अनाउंस किया तो कम से कम उसको टाइम तो दें, साल एक टाइम तो दें। आप मुझसे लड़ गए थे इस बात पे, हालांकि मैंने यही बात कही थी जो आप अभी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप उस दिन बहुत लड़ गए थे। मैं क्लिप निकाल लूंगा, लाया हूँ, आज मैं आता हूँ, अभी निकालिएगा जरा वो। मैं साजिद भाई से जरा बात करके हूँ। साजिद भाई, टीम अच्छा खेल रही है, कप्तान रिजवान उन्होंने अपनी कप्तानी को तो पहले भी प्रूव किया हुआ था। हम अगर बात करते थे कि रिजवान कप्तान नहीं होने चाहिए, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि इस ग्रुप से किसी को भी कप्तान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो रिजवान ने जो इन 2 मैचों में कप्तानी की है, आपकी राय कुछ चेंज हुई रिजवान के बारे में?
बहुत शुक्रिया नसीम भाई। पूरी दुनिया में ऑल आउट देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, उस्ताद बतरा को, आतिफ मकबूल को, और सबसे पहले आपकी बात करूंगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद भाई की तबीयत सही हो गई, वो घर आ गए। और दुनिया में जिन लोगों ने दुआ की शहजाद रजी भाई के लिए, अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं और प्राउड महसूस करते हैं। आमिर मसूद शेख साहब सीईओ जो हमारी जान है, हमारी आन है, वो अस्पताल के बाहर है, शहजाद भाई आईसीयू में थे और आप भी गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होकर आ गए। और तमाम उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने शहजाद भाई से मोहब्बत कर दुआ होगा। और ये प्लेटफॉर्म है और इस एकेडमी और सीईओ आमिर मसूद शेख साहब का नाम क्यों लेते हैं? हमें फख्र है अपने उस भाई पर जो हर मुलाजिम के साथ खड़ा है, हर इंसान के साथ खड़ा है, खुशी हो गम हो, और पूरी दुनिया में मैसेज देने का मकसद ये है। आज 100 से ज्यादा चैनल खड़े हो गए, ऐसे इंसान बने और ऐसे माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ, सुल्तान मसूद शेख साहब को और आमिर मसूद शेख साहब को अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। हाँ, आप सवाल ये होता है क्रिकेट में आते हैं अपना नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और अभी आतिफ मकबूल बहुत प्यारी बात कर रहे थे, रिकॉर्ड है सरफराज अहमद का 7 कैचों का, और रिजवान वो कैच करते तो रिकॉर्ड बराबर करने जाते। तो यकीनी तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली, जेल होके खेली। यकीनी तौर पर क्रेडिट पूरी टीम को दूंगा, मगर यहाँ अगर हारिस का जिक्र ना करूं, जिसको मैंने यहाँ अमेरिका ह्यूस्टन में जो बॉलिंग टीम दी, और वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है जो पिछले मैच में अगर क्वालिटी की कप्तानी करते हैं। आपने हारिस रऊफ को टिप दी थी आपने? जी नसीम भाई बोले, पहले आप बोल लें। नहीं, मैं कह रहा था आपने हारिस रऊफ को टिप दी थी। जी हाँ भाई, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था। मेरी बात को ऐसा लगता है पता नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई मैं हिंदुस्तान का बंदा हूँ, मेरी बात को हाईलाइट नहीं किया जाता। नहीं, पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी, मगर लोगों ने मैं उस पर बात कर रहा था। नहीं, पूरे हर जगह ये ऑन एयर ये मौजूद है, मगर मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ, एकेडमी का हिस्सा, मुझे सिर्फ बताने का मकसद ये है। आपकी टिप्स बहुत अच्छी थी साजिद भाई, कीप इट अप, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा ही। अगर आपने दिए तो हारिस रऊफ को तो बदल दिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले मैच में जो 63 रन देकर उसने 3 आउट किए थे, आउट हो चुके थे। अगर वो रिजवान से एक और करा देता तो हारिस वो मैच जिता देता। बॉलर वो पास का हिस्सा था, मगर इस मैच में इनपुट डाला है, पूरी 5 विकेटें उसने उड़ा दी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गेम में लेके आए। तो यकीनी तौर पर जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, नसीम की बात करें, हारिस की बात करें, ये पूरी टीम की आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी थी। और ये अच्छी चीज है, टॉस अच्छा जीता निजाम। और टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकी साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने डिसीजन लिया। जिस तरह मेरे अपने जराए बताते हैं टीम में चेंज हो रही थी, तो ये क्रेडिट सैयद मोहसिन नकी साहब को दूंगा, डंके की चोट पे दूंगा। तो इन्होंने इनपुट डाला है कप्तान का 11 रुकी टीम में। जो क्या टीम चेंज हो रही थी, क्या टीम चेंज हो रही थी और मोहसिन नकवी साहब ने क्या चेंज कराया? हाय, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नसीम भाई, ये सवाल आप भी कर सकते हैं। देखें, जो जराए चल रहे थे, एक तो आमिर जमाल के चल रहे थे, आमिर जमाल टीम में आ रहा था, दूसरा हसीब वो तो टीम के साथ ही गया है भाई, वो तो टीम के साथ गया है। आप क्या 11 रुकनी टीम की बात कर रहे हैं? जी बोले नसीम भाई, आवाज नहीं है आपकी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ साजिद भाई, आप क्या 11 रुकनी टीम की बात कर रहे हैं या 15 रुकनी टीम की बात कर रहे हैं? क्योंकि नहीं 15 देखिए, मैं आपको शुएब भाई यहाँ बैठे नहीं, मेरी इनकी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड। पहले मेरी 11 रुकी टीम 2 दिन पहले अनाउंस होती थी, 2 दिन पहले अनाउंस होती थी। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर अजहर शफीक ने पिच का मायने किया, रिजवान ने पिच का मायने किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है वो हसीब को और आमिर जमाल को खिलाना चाहते थे, मगर मौजूदा कप्तान को फुल हैंड दे दिया गया है। मौजूदा पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब ने बोला कप्तान का 11 की टीम का इनपुट होगा तो सेम टीम से पाकिस्तान टीम गई है। तो उसका मतलब ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन साहब कप्तान को फ्री हैंड देने की कोशिश कर रहे हैं और टीम जेल हो गई है, जैसे कि आपने खुद एक बात की थी पिछले प्रोग्राम में। नहीं साजिद भाई, बिल्कुल आपने बात कही। मैं आपको बताऊं कि ये मैंने फिर चेक किया, मैं शुएब भाई से वैसी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि बाबर आजम टीम में नहीं थे,
और रिजवान ने उनके लिए फाइट की थी और वो बाबर आजम को अपने साथ लेकर गए थे इस टूर पे। बाबर आजम की अब तक परफॉर्मेंस कैसी रही है? हमारे दोनों ओपनर्स ने जो पिछले मैच में 137 रन का आगाज दिया, हमने तो इन दोनों ओपनर्स को एज ए पेयर बहुत नाकाम देखा, कभी 10 कभी 12 कभी 4 यही रन बना रहे थे। तो ये एक सबसे अच्छा साइन दिखाई दिया। कुछ अपनी बैटिंग पे बात करेंगे, क्या कोई चेंज हो सकता है कल के मैच में, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ऑल आउट करना शुरू हो गई है। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले मैच में भी हम ऑल आउट करते करते रह गए थे, 2 विकेटें हासिल नहीं कर सके तो मैच हार गए, लेकिन दूसरे मैच में हमने उनको सिर्फ 163 रन पर ऑल आउट किया, फिर 9 विकेट से फतह हासिल की, तो ऑल आउट। शोएब भाई, हमारे ओपनर्स खासतौर पे, हमारी बॉलिंग तो हमने देखी, हारिस रऊफ की अभी बात की साजिद भाई ने, और साजिद भाई माशाल्लाह क्रिकेट की समझ रखते हैं। ये जो हमारे ओपनर्स साइम और अब्दुल्ला शफीक, इनका 137 रन का स्टैंड, और फिर सबसे बड़ी चीज़ साइम का एक कैच ड्रॉप हुआ था, वो भी 70-78 पे जाके हुआ था, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो चांसलेस इनिंग दोनों की और कॉन्फिडेंट इनिंग थी। देखिए, मैं पहले साइम पे बात कर लेता हूँ यार। देखिए, साइम जितना भी खेलता है ना, बहुत कॉन्फिडेंस से खेलता है और कहते हैं ना स्टाइलिश खेलता है। लगता नहीं है कि साइम में क्या, या तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। साइम की जो खूबी है वो अभी तक नहीं आई। साइम की जो खूबी नजर आएगी ना, अगर जैसे अभी ये वनडे मैच है, इसमें रन्स कर दे, फिर इसके बाद के जो वनडे हैं, अगर ये कंटिन्यू रहे तो साइम तो बहुत, फिर इसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, फिर इसके क्लास भी नजर आएगी। दूसरी चीज ये जो अभी ये वनडे खेला है ये वाला, इसमें आप ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, मैं किसी उसमें नहीं जा रहा, इसमें बड़ी मिच्योर नज़र आया था। आप ये देखें, छोटे पैर से खेल रहा था, बॉल के ऊपर नहीं जा रहा था, जल्दबाजी नहीं कर रहा था। तो इस टाइप की एक दो इनिंग्स और खेल लेगा तो इसको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और अपोजिशन भी प्रेशर में आ जाएगी। अब्दुल्ला शफीक भी नॉट बैड है, अभी इस पे रन्स दिए हुए हैं, आपके क्या नाम है, बाबर पे रन दिए हुए हैं, रिजवान के रन दिए हुए हैं। कैसा खेला अब तक, आपको कैसा स्पार्क लगा बाबर का? देखें, लोग दूसरे उससे कहते हैं कि उसका पैर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, उसका ये फॉल्ट है, मेरी नज़र में कोई वो नहीं है। देखें, अगर किसी की फॉर्म नहीं होती है ना, फॉर्म नहीं होती है तो वो 4 या 5 या 6 पे आउट हो जाता है, 10 रन पे आउट हो जाता है। बाबर आउट होता है 30-40-35, 30-40-35 पे आके, 30-40-35 पे आने के बाद तो आप उठा के देख लें, जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, मैं दूसरों की मिसाल नहीं दूंगा, मैं पाकिस्तानियों की मिसाल दूंगा। जहीर भाई 30-35 पे आ जाते तो फिर लंबे ही 100 करते थे, मियादाद 30-35 पे आ जाता था, लंबे 100 करता था। आपका इवन के मैं शोएब मोहम्मद की बात कर दूं, वो आता था 30-40 पे तो 150-200 रन करता था। आपका इंजमाम 150-200 कर देता था, 40-45 पे आके यूनुस खान रन कर देता था, 40-45 पे आके आपके इंजमामुल हक आउट कर रन कर देता था। 35-36 पे जो आउट हो रहा है सर। तो आप इसमें क्या, इस देखें, यहाँ को ये जो लफ्ज होता है ना कोच, यहाँ इसकी काउंसलिंग करनी है, यहाँ कोच को उसको बिठाना है, यहाँ इसकी काउंसलिंग करनी है, उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बिठा के उसको वो करा जाए। तो मैं तो ये चीज समझता हूँ बाबर की। अच्छा, साइम को क्या, अगर साइम कल के मैच में अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, साइम को T20 टीम में नहीं रखा है, तो क्या आपके ख्याल में कल भी वो इस तरह की बारी लें? तो एक यंगस्टर है, क्या रोकना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में? देखें, ये अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे नज़र आ रही है एक चीज़ कि किसी के लिए प्लेटफॉर्म खाली हो रहा है और उसको मौका मिलने वाला है करीब T20 में, जो मैं समझ रहा हूँ। कौन है वो? कप्तान भी चेंज है और काबीना भी थोड़ी सी चेंज है। लेकिन तो ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में रिजवान ही कप्तान है, वो जिम्बाब्वे में अब्दुल्ला शफीक हो गए T20 तो ये रुजवान जो है कप्तान है ऑस्ट्रेलिया टूर पे, लेकिन साइम ऐसा जो है आपके पास प्लेयर है जो इसका, मैं हर दफा से कहता आ रहा हूँ कि उसको बिठाना बनता ही नहीं है। इस टाइम जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, अब वो मेच्योरिटी में आ रहा है, अब वो मेच्योर हो गया है। जिस तरह शोएब भाई ने कहा कि जिस तरह कल उसने इनिंग खेली है, इतना आपने इखराजात किए उसके ऊपर, जाहिर है आप हर मैच में नाकामी के बाद खिला रहे हैं, तो जब वो रन करने पे आया तो खिलाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो, उसको जी। पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे लकी प्लेयर ये, इतना फेल होने के बावजूद उसको नहीं सर, और भी बहुत से गेंद पढ़ देगा वो।
और भी गेंद फड़ देगा यार गेंद अच्छा ठीक है, अच्छा आराम से नहीं, खेलेगा। नहीं, मैं जरा अभी सुन तो तो मैं भागने मैं बात नहीं तो दूंगा। सुनो। नहीं मसला मैं भाई भागने आपने नहीं कहा दूंगा। था कि गेंद फड़ देगा, मैंने ऐसा फाड़ने का खेलेगा। नहीं बोला, मैंने क्या बोला, हाइट किक बॉल को अच्छा खेलता है, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलेगा, लफ्ज फाड़ने का नहीं अच्छा, बोला। नहीं, ठीक है। और ये बात प्रूफ हुई नहीं हुई। नहीं वो बिल्कुल जी आते जी तो साइम एक ऐसा हमारे पास टैलेंट है, उसको तो बिठाना बनता ही नहीं। अब वो सिलेक्शन कमेटी की सोच है कि पता नहीं क्या सोच के उन्होंने इसको T20 में रेस्ट दिया है। शिव भाई अगर इस मैच में भी वो अच्छे रन करे तो सिर्फ इतना बताइएगा, क्या ऑस्ट्रेलिया के टूर पे T20 पे रोकना चाहिए साइम को? नहीं अभी T20 नहीं, अभी क्योंकि फिर ये वहां जाएंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे वनडे के बाद फिर एकदम जिम्बाब्वे में वनडे नहीं चलो जो भी है, चैंपियंस ट्रॉफी है तो इसका माइंड सेट होने दें, वनडे के लिए सेट होने दें। जी देखें ये अपनी अपनी सोच है, प्लेयर को जब अगर परफॉर्म कर रहा है तो वो सारी क्रिकेट खेलनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। वो वाहिद मुझे लगता है तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हमारे यहाँ बहुत कम है। देखिए अगर ये बातें करेंगे तो ये गलत है। उसने 30-25 T20 बता दें क्या करा है। लेकिन सर, इस और वक्त भी जब बहुत से उसका प्लेयर हैं जो वो एक अलग चीज है, बात हो रही है उसकी, बात हो रही है साइम की, सर वो ऐसा प्रेजेंट की। टैलेंट है इस टाइम अभी तक हाँ, आपके पाकिस्तान में इस जैसा टैलेंट नहीं आया अभी तक। ठीक है, एग्री कर रहे हैं इस तो बात से, इसके कोई वो ऊपर नहीं है, हम लेकिन compare- इस टैलेंट को कितना खिला दें। T20 के 25-30 मैच खिलाए तो हैं, अरे उसमें कुछ भाई, करा ही बात नहीं है। वजह है, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। कितना कॉन्फिडेंस, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। सर जॉय अभी रूट, तो वो सर, जॉय रूट देखिए मैं मैंने जो आया ना, रूट या किसी का अब देखें, एग्जाम्पल ये नहीं, example बात हो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो वर्ल्ड बात फेमस हो रही है प्लेयर है। जो रूट बात हो रही है साइम की T20 की। तो T20 में इतना चांस दे दिया, वो नहीं कर पाया। अगर यहाँ सबकी अपनी राय है, आप वो भी आर्ग्यू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ। जॉय रूट की मैंने बात की तो वो शुरू के 13 मैच बिल्कुल फ्लॉप थे। आज वो कहाँ पर हैं? लेकिन क्या है कि उनको सपोर्ट थी, उनके बैकअप था, उनको नजर आ रहा था यार मैं कुछ इसमें टैलेंट है, नजर जिस पे टैलेंट नजर आता है। शुएब भाई ने तो पहले दिन बोला, शुएब भाई ने बोला था ये बहुत अच्छा लड़का मिला है, ये नहीं कर सका तो पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी। मुझे आपके अल्फाज याद है। जी बिल्कुल, बात बचा है। लेकिन अब देखें, मैं आपने जैसे साइम की बात की प्लस बाबर की बात की, तो बाबर के लिए मैं एक बात बोलूंगा, अभी बाबर जो है ना मेंटली अपसेट है, जो मुझे लग रहा है। थोड़ा रेस्ट ले ले, रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा थोड़ा ब्रेक ले लो, तुम्हारे लिए अच्छा। अब आप देखें उसका पहले मैच का आउट जाम्पा एक लेग स्पिनर, उनका आपको पता है कि उसका क्या गेंद, ज्यादातर मोस्टली गेंद इतना ब्रेक नहीं होता, फ्लिपर ज्यादा होता है और उसको गुगली का बहुत शौक है। तो जिस तरह वो अगले गेंद पे पीछे जागने आउट हुआ है तो वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको नजर ही नहीं आया कि आगे का बॉल है पीछे का बॉल है। मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ, ये जो बाबर जैसा वनडे नेट करते हैं तो ये वाली बाबर जैसा प्लेयर आगे का गेंद नहीं पकड़ पा रहा है कि मैं इसको आगे जाए खेलूं पीछे, उसको आगे गेंद को पीछे कट मारने का बोल्ड हो गया। इट मींस कि वो डिस्टर्ब है, उसको अभी मेंटली वो सही नहीं है। जो मैं अच्छा पॉइंट है कि वो पीछे गया। यहाँ पे साजिद भाई, साइम अयूब के हम बात कर रहे थे खास तौर पे, क्योंकि एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है, सारी दुनिया इसके बारे में जिस तरीके का बयान देती है। आपका तो शागिर्द है, आप तो बाइक पे लेके घुमा करते थे एक जमाने में। साजिद भाई तो दिया था 1 2 3। हाँ साजिद भाई, क्या इसके बारे में आप कहेंगे कि जिस तरह की उसने बैटिंग की है कल, एक यंगस्टर है, अभी तो 21 साल का बच्चा है, व्हाई नॉट आप T20 सीरीज में, क्योंकि ऊपर आती हुई गेंदों को थोड़ा सा ज्यादा हमने उसको बेहतर खेलते हुए देखा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। यकीनी तौर पर 2016 में अंडर 16 का कप्तान बन के गया था, उस वक्त यही वो तो आपकी कमाल लड़ाई थी साजिद भाई। आज वो प्लेयर है ना, वो आपने जो लड़ाई लड़ी थी, आपने किस किस को फोन किया था कि इसको टीम में लो, मुझे याद है। वाकई इन्होंने बहुत फाइट शकील शेख साहब, मरूम इकबाल मोहम्मद अली साहब का मैं अगर जिक्र ना करूं, शकील शेख साहब, इकबाल मोहम्मद अली, मुदस्सिर नजर, इंतजाम अल हक, मरूम अली जिया और आसिर अहमद खान और मसरूर, तो यकीनी तौर पर ऑल क्रेडिट मेटो न्यूज चैनल को जाता है। ये यकीनी तौर पर प्लेटफॉर्म ऐसा है, और यहाँ पर यकीनी देखें नसीम भाई, आपका बड़ापन है, आप याद रखते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपकी अम्मी को सेहत दे, और ये अच्छी चीज है। इंसान लोग भूल जाते हैं, लोग सिर्फ ये चक्कर में रहते हैं मैं ही हूँ दूसरा जीरो है। इंसान को ये चाहिए अगर दूसरा इज्जत दे रहे हैं तो आप भी इज्जत दे, मगर आजकल के दौर में लोग अपने को याद रखते हैं, दूसरे को भूल जाते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। भारत अल्लाह जिसको इज्जत दे, अल्लाह जिसको इज्जत दे, मगर साइम अयूब की बात हो रही है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास इनिंग खेली है, ऑल क्रेडिट मसरूर को जाता है, जो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच है, बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और अलग ले जाके नेट पे जो 2016 में जिस तरह उसने छक्के मारे थे, वो 2024 में शॉर्ट बाउंड्री में। सईद भाई, आप कह रहे थे साइम बाबर की गोद में बैठ गया है, आपके ये अल्फाज थे कि साइम की नाकामी की वजह यह है कि वो बाबर आजम के करीब हो गए हैं, आपने तो कहा उनकी गोद में बैठ गए, आपके ख्याल में अब उड़ गए? देखिए शाइन, सबसे पहले यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए सिंध के का पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट कैप्टन
सरफराज अहमद की पैदावार है, पहले सरफराज की गोद में बैठे, फिर बिल्कुल, शान ये मसूद की इसमें गोद कोई में शुबा बैठे, नहीं है। बाबर की सुने आप पूरा मौका तो ले ले। बीच में मैं 7 समंदर पार बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं होता आप क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। जी क्या साजिद मेरी भाई आप पूरी बोले, बात खुल ले के ले? बोले साजिद भाई। देखिए ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड बच्चा है, और ये सबसे अच्छी बात करता है। इसको पता है मेरा बंदा कौन मुझे काम आएगा। आप यकीनी तौर पर ये किसी गलत वे में नहीं ले, ये इसकी आदत है, ये इसने अपनी आदत को यकीनी तौर पर मंजवा लिया है। तो ये चीज को क्रेडिट दे। हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का बेटा है, जो उसने इनिंग खेली, हम तो एक मोटिवेट करने वाले लोग हैं। आज लोग हारिस राहुल की क्रेडिट नहीं मार रहे। मैंने तो वीडियो बनाई, हारिस का वीडियो में मैसेज आपको भेज दूंगा। आप मुझे भेजिएगा, मैं शो में चलाऊंगा। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, मगर सवाल ये पैदा होता है, हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना है, मगर आपका बड़ापन है, आप हमें इज्जत देते हैं, आपकी मोहब्बत है। साजिद भाई क्या साइम को रोकना चाहिए? अगर कल भी वो रन करे, अच्छे बड़े रन करे, तो T20 सीरीज में रोकना चाहिए? कल तो वो सेंचुरी बना देगा। जिस तरह वो क्रिकेट खेली है, जिसने बॉल और बैट के दरमियान जो उसने शॉट मारे, जो शॉट सिलेक्शन है, उसने 135 रन की जो पार्टनरशिप लगाई है, जिसने 11 इनिंग में कुछ ना खेलो, 2020 के 25 2020 में कुछ कहा। ऑल क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सैयद मोहसिन नकवी साहब को जाता है, जिन्होंने इस बच्चे पे कॉन्फिडेंस दिया। मोहसिन नकवी साहब को तो क्रेडिट दे। अगर मोहसिन नकवी साहब इस बच्चे को क्रेडिट ना देते तो ये बच्चा टीम में रहता। सवाल ये पैदा था, पाकिस्तान का बच्चा है। साजिद भाई जरा टाइम खत्म हो रहा है, ये बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। आप सिर्फ ये नहीं बताया आपने, क्या अगर वो कल रन करे तो T20 में रोके ऑस्ट्रेलिया में, ताकि उसका कॉन्फिडेंस शेक ना हो? देखिए, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसको मोटिवेट कर रहे हैं। जो इनिंग उसने खेली है ना, अगर 2020 में अगर नहीं भी जाए तो ये रॉकेट साइंस तो नहीं है। 2020 की टीम इनॉस हो गई, 2020 की टीम जो है आज पाकिस्तान। ठीक है साजिद भाई, आपका और शुएब भाई का मौकिफ एक जैसा हो गया इस मामले में कि ज्यादा बेहतर है कि आप जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ODI पे साइम का फोकस रहने दें। मैं आपकी बात समझ। साजिद भाई, ये जो इंडियन टीम के ना आने की खबरें चल रही हैं, जल्दी जल्दी बस टाइम खत्म हो रहा है, मैं तीनों की राय लेना चाहूंगा, क्या करना चाहिए? आना चाहिए। हम पाकिस्तान हुकूमत वो तो आ नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये आईसीसी की रोल पॉलिसी है, बीसीसीआई की गोद में बैठा आईसीसी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाह रहा है। हमारी सारे ग्राउंड की तामीर आखिरी मरार में 1 महीने बाद हमारे ग्राउंड तामीर हो जाएंगे, और पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान फौज और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना चाहिए, और ना हो तो पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए इंडिया का। पाकिस्तान को इंडिया का बाइकआउट करना चाहिए। मेरे ख्याल आईसीसी इंडिया का बाइकआउट नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, इंडिया पाकिस्तान आती है तो उसकी अच्छी से अच्छी मेजबानी करनी चाहिए, और इंडिया नहीं आती है तो स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना चाहिए पाकिस्तान। लाइक जो उन्होंने कहा है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, कि अगली दफा हम भी यही करेंगे, और ये करना चाहिए। आतिफ जी बिल्कुल, ये होना चाहिए। हर दफ़ा हम सर झुका लेते हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि हम क्रिकेट लवर हैं, और हम चाहते हैं यार क्रिकेट अच्छी हो, इंडिया को आना चाहिए। वो आप वाली बात के अगर रोहित और विराट कोहली पाकिस्तान में आगे रन करके ना जाएं या ना खेल के जाएं तो फिर वो मज़ा नहीं, वो पता नहीं है कि आइडिया क्या है सीन ना। लेकिन अगर इंडिया नहीं आता है इस दफा, तो पाकिस्तान का मौकिफ जो उन्होंने कहा है कि हम अच्छा जेस्चर बहुत दिखा चुके हैं, तो जी बिल्कुल बिल्कुल फिर अब हमने भी हाइब्रिड मॉडल ही कहना चाहिए। हमारी हुकूमत नहीं मान रही, वो हुकूमत का जवाब वो बनाते तो हम भी बना लेंगे। देखें, होना तो यही चाहिए जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि यार हमें भी अब स्ट्रिक्टली इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें फिर एक दफ़ा हर दफ़ा हमें झुकना ही पड़ेगा। अगर जब तक ये स्टैंड पहले लिए होते तो आज यहाँ पर हम यहाँ झुक नहीं रहे होते। ये पहले से चलती चली आ रही रीत, और वही आप वाली बात के बैक एंड से जहाँ आपके यहाँ पे 3 महीने के बाद चेयरमैन चेंज हो रहे होंगे, वहाँ पे कौन आपको हर वो आप वाली बात बहुत अच्छी थी कि हर बंदे ने हमारा हाथ भी पकड़ा हुआ है, बैक एंड से इंडिया का भी हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो हम नहीं कुछ कर सकते। हमारा हाथ तो पकड़ा भी नहीं है, हमारा तो सिर्फ अगर पकड़ ले ऐसे उंगली पकड़ते हैं, उधर से फिक्र नहीं करो, इनको भी करते हैं हम। इस तरह की सूरत हाल में पाकिस्तान के फैसले बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। 13 करोड़ अरब रुपया खर्च कर दिया है हमने, और उसके बाद सुबह 8:30 बजे सर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पर्थ में मैच खेला जाएगा। और जीत रहा है सीरीज पाकिस्तान, हाँ या ना? हाँ या ना? कल के मैच 60-40 है, पाकिस्तान 60 है, पाकिस्तान जी 60 ऑस्ट्रेलिया 60 ऑस्ट्रेलिया है। तो शायद साजिद भाई जल्दी से
साजिद भाई चले गए काम की बात पे। साजिद भाई आप रुकते नहीं है, मेरे ख्याल है आप हारिस रऊफ को टिप दे रहे हो। हारिस भाई साजिद भाई थैंक यू वेरी मच आपका, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ। हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो माशाल्लाह टॉप क्लास क्रिकेट खेले हुए, और इनको ग्राउंड की फील का बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर हारिस रऊफ को कोई टिप दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये सब कैपेबल हैं बताने के लिए एक यंगस्टर को। और ये जितनी ज़बरदस्त बातें करते हैं, हम अपने शो को भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। आज के शो में इतना ही, कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल तारीख रकम करेगी, ओडीआई सीरीज़ जीतेगी ऑस्ट्रेलिया में अल्लाह ने के बाद।